हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक मेट्रो कार्ड है। डेली लाइफ में आपने मेट्रो का यूज़ किया ही होगा, यानी कि इस कार्ड का भी यूज़ किया होगा। तो बेसिकली यह कार्ड कैसे कम्युनिकेट कर पाता है, कैसे इस कार्ड के माध्यम से जो AFSC गेट होता है, यानी कि जैसे ही आप पुश करते हैं, यानी कि उस पर ऐसे पुट कर देते हैं तो वो गेट ओपन हो जाता है और आप मेट्रो के लिए एंटर हो जाते हैं। तो यह कार्ड कैसे काम करता है, इस कार्ड की टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझने की आज कोशिश करते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आपको समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कार्ड है इसके अंदर ना तो कोई बैटरी है ना कोई करंट सोर्स है, यानी कि कोई भी बैटरी या फिर करंट सोर्स नहीं है। जैसे कि आपके रिमोट के अंदर होता है, उसके अंदर आपको सेल डालना होता है, यानी कि अलग से करंट देना होता है। लेकिन इसके अंदर भी जो सेल वगैरह नहीं होता। तो इसकी टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको समझना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसफॉर्मर है। इसके अंदर वायर है, तांबे का वायर है, कॉपर वायर। तो आप देख रहे हैं जैसे ही AC से कनेक्ट है, तो जैसे ही AC इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो रेडिएशन होगी वो जनरेट होगी। तो इसे समझने के लिए हमने ये जो आप देख रहे हैं ये भी तांबा है, गोल गोल करके हमने LED इससे कनेक्ट की हुई है। तो गाइस, जैसे ही हम इस सर्किट में करंट देंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक करंट, इसे आपको समझना होगा। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर कॉपर वायर है। कॉपर वायर के अंदर हमने AC कनेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट AC 24 वोल्ट से हमने यहाँ पर करंट दिया हुआ है। तो गाइस, अगर कॉपर वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो जनरेट करता है, यानी कि EMI प्रोड्यूस कर देता है। तो अभी आप देखें जो दूसरा पार्ट हमने लिया है, इस पार्ट को जैसे ही हम इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो LED होगी ये ग्लो हो जाएगी, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर करंट होगा वो विदाउट किसी कनेक्शन के ही यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी समझने से पहले आपको ट्रांसफॉर्मर ऑन करना होगा। तो ऑन करते हैं और देखते हैं। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, यानी कि EMI काम कर रहा है। EMI बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो रहा है, देन वो ट्रांसफ़र हो रहा है इस LED के पास, यानी कि इस LED से हमें वो सफ़ा दिखाई दे रहा है कि कैसे हमें आउटपुट ये मिल रहा है। तो गाइस, यही प्रिंसिपल इस कार्ड के अंदर यूज़ होता है, यानी कि इसके अंदर भी एक कोयल होता है। यहाँ पर एक कोयल होता है, इसे खोलकर भी देखने की कोशिश करते हैं कि वो दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। तो गाइस, यहाँ पर एक कोयल होता है, तो कोयल के थ्रू ही यहाँ पर एक सर्किट होता है, एक चिप होती है। तो उस चिप में वो कोयल करंट दे पाती है। बेसिकली अभी इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, बट अगर कोई भी वायर के पास जाता है या फिर ऐसे सिस्टम के पास ये जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो जो AFC गेट होता है, AFC गेट होता है जिसके थ्रू ही आप एंटर कर पाते हैं। जैसे ही आप AFSC गेट पर इसे पुश कर यानी कि रखते हैं, तो रखने के बाद तुरंत वो ओपन हो जाता है, तो वो कम्युनिकेट कर पाता है। तो AFSC जो गेट होता है उसके अंदर भी ऐसा वायर होता है, यानी कि जो वायर होता है कॉपर वायर सिंपल, वो उसके अंदर लगा होता है मशीन के अंदर, और उसके थ्रू ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। देन ये एक्टिवेट हो जाता है, इसके अंदर भी करंट फ्लो होने लगता है ऑटोमेटिक। देन जो चिप होती है इसके अंदर वो डिसाइड करती है क्या करना है। ये सब प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर सब प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि वो रीड एंड राइट दोनों टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है। आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी NFC होती है। NFC मीन्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में यही होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और ये इसके पास जा रहा है। तो इसके पास जाते ही यह कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। देन इसके अंदर जो लगी चिप है वो चिप भी एक्टिवेट हो जाती है। उस चिप के अंदर जो क्षमता होती है रीड एंड राइट करने की। और गाइस, आप जो ये प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि रीड एंड राइट का, तो ये 1.2 लाख साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 1.2 लाख तक आप AFSC गेट के पास इसे ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अधिक भी होता है। थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं। जैसे ही आप AFSC गेट पर जाते हैं तो वहाँ पर उसका एक कोड होता है, यानी कि अगर कोई भी स्टेशन है उसका कोई नाम है तो उसका एक कोड होता है AFSC मशीन के अंदर। तो वो कोड यानी कि 1001, उसका कोई नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी मेट्रो स्टेशन का नाम हो सकता है। तो वो कोड अपने थ्रू ही उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है रीड या फिर राइट करेगा, यानी कि राइट कर देगा।
जैसे ही आप सपोज कीजिए आप किसी स्टेशन पे गए, उसका कोड है 1001, तो आपने जैसे ही वहाँ पर रखा इस कार्ड को, तो वहाँ पर इसमें वो राइट कर देगा कि ये कोड इसके अंदर है, यानी कि वो कोड इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा चिप के अंदर। देन अगर आप दूसरे स्टेशन पे उतरते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आप इसे रखोगे, तो वो जो रीड कर लेगा, यानी कि आपने इतने स्टेशन बाद यहाँ पर जो यात्रा वो की है, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है यह मेट्रो कार्ड। तो इसे खोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसे देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या टेक्नोलॉजी होती है। तो शायद बहुत ही बारीक सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा। तो देख रहे हैं आप, ये इसका आईसी होता है। तो देख रहे हो ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये आईसी होता है। इसे और खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर पूरा प्रोसेस आपको अलग दिख रहा होगा, यानी कि ये होता है, ये वायर होता है, तांबे का वायर होता है। तो ये तांबे का वायर चारों तरफ इसे लगा होता है। तो जैसे ही ये कोई दूसरे वायर के पास जाता है जहाँ पर करंट फ्लो होता है, तो वो करंट इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। देन ये ट्रांसफ़र करता है इस चिप को। ये जो चिप आप देख रहे हैं, ये चिप होती है। तो ये रीड एंड राइट कर सकती है, जो मैंने आपको बताया है। तो यही प्रोसेस होता है इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।